Today is 4th of April 2025. That means 4th day of Neurogym Pune Atomic Habits and Ikigai workshop that is happening from 1st to 14th of April 2025 virtually and in Pune on ground also. जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो थीम है वो ये कि प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी दायरे को तोड़े बिना मन जो कहता है वो करें, हर पल का सदुपयोग करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन हो, जिसको सीखने का, जितना सीखने का और जैसे सीखने का मन हो वैसे वैसे हम सीखते रहें और अपने तरीके से सीखते रहें। तो उसमें अभी हमारे पास गिटार और कीबोर्ड नहीं है, लेकिन फ्लूट है, माउथ ऑर्गन है, 10 किताबें हैं, रूबी क्यूब है, पेन पेपर्स हैं और दिमाग है हमारा। तो जर्मन है, स्पेनिश है, संस्कृत है। तो जर्मन की यात्रा हमारी शुरू हुई थी इसी वर्कशॉप के साथ में। उस समय हमें एक ही शब्द पता था। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना, आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाते हुए। डॉयचे, आप सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इच स्प्रेशे गुड डॉयचे, इच स्प्रेशे निश्ट गुड डॉयचे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छी जर्मन भाषा नहीं बोल सकता हूं। उसके अलावा गुड अच्छा हो गया, गुटेन टाग, गुटेन मॉर्गन, गुटेन आबेन गुड इवनिंग, गुटेन नाक्ट, ये हो गया। जो शी है वो SIE है, सी। इतना मुझे आ गया। आपने देखिए क्या क्या लिखे, आपने लिखा है HC। गेहे, गेहे भी मैं भूल गया था, गो। गेहे मुझे पता है, डांके मतलब थैंक यू हो गया, गुड मतलब कि गुड हो गया, गुटेन टाग, मॉर्गन, आबेन, नाक्ट, हालोस, एर, ER, एर का मतलब है ही, वो आदमी, एर। IHR का मुझे पता नहीं क्या है। कॉनेन, कॉनेन मुझे शब्द पता है। निश्ट, NICHT, निश्ट मतलब कि नो। डॉयच मतलब कि जर्मन। वेलेन, वेलेन डांके मतलब कि थैंक यू वेरी मच। ऐसे मतलब कि खाना। मेर मतलब कि मेरा, MEIN, मेर मतलब कि मुझे, MEIN मेन मतलब कि मेरा। ठीक है। तो जा, जा मतलब कि या मतलब कि यस, एक्सप्रेशन मतलब कि बोलना। तो आपने कुछ नया सीखा हो तो इसमें आप लिख दीजिए, उससे मेरी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आज एटॉमिक हैबिट क्या करनी थी? एटॉमिक हैबिट ये है कि ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, इसको हम थोड़ा सा इसके कुछ पन्ने पलट के देखते हैं। तो उसका पन्ना नंबर 71 निकल कर आया है। बोलता है, आई हैव बीन बैंगिंग अवे एट दिस थिंग फॉर 30 years. आई थिंक द सिंपल मैथ इज सम प्रोजेक्ट्स वर्क एंड सम डोंट. देयर इज नो रीजन टू बिलीवर आइदर वन. Just get on to the next. क्या समझे? Is simple math is some projects work and some don't. मतलब कि कुछ कुछ आइडिया काम करते हैं, कुछ आइडिया काम नहीं करते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज को लेकर आकर काम करते रहना चाहिए। सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। There is no reason to belabor either one. Just get on to the next. मतलब एक के ऊपर सिर मारने की जरूरत नहीं है। यदि वो नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पे चलो। तो आप देखिए कुछ ना कुछ हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट लेकर आते रहते। सीनियर IIT बाबा का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, कुंभ का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लेकर आ गए। आपने कुछ नए जर्मन वर्ड्स लिखे हैं। आपने लिखे हैं परमिटर, स्पेनिश लिख दिए। ठीक है, तो जर्मन के आपने कुछ नहीं लिखे हैं? जर्मन के आपको कुछ नहीं पता है? डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय, परडोनार फॉरगिव, सेग्योर फॉलो। इसमें से जो भी आपने लिखे हैं ना, ये कोई भी शब्द मुझे पसंद नहीं आए। मुझे 2 शब्द पहले से पता थे। अयुदा, वो हेल्प, वो मुझे पता था, और कोमेर, ये मुझे ठीक लगा। बाकी तो दिस इज योर सेल्फ एक्सप्रेशन विच इज़ वेरी गुड। तो अपने को हमेशा अपने
सेल्फ एक्सप्रेशन के हिसाब से ही शब्दों को सीखना है, वाक्यों को बनाना है। जैसे कि जर्मन का एक वाक्य हमारे दिमाग में फिट हो गया, इच स्प्रेशे निस्ट गुट डॉइचे। मैं अपने आप को कैमरा पर बोलते हुए देखना चाहता हूं, एक वाक्य, मतलब सोचो कितनी खुशी की बात है, इच स्प्रेशे निस्ट गुट डॉइचे। इच स्प्रेशे निस्ट गुट डॉइचे। पेट बाहर निकालिए, पूरा सांस भरिए, पेट अंदर कीजिए, पूरा स्क्वीज। आते जाते साथ तीसरे नेत्र पर चोट मार रही है, उस संवेदना को याद कीजिए। पेट पूरा बाहर। तो जैसे ही हम अपनी सारी सांस बाहर छोड़ देते हैं और पेट को अंदर खींच लेते हैं, उसके बाद जैसे ही ऑटोमेटिकली ये सांस अंदर जाती है तो हमारे तीसरे नेत्र पर चोट पहुंचती है। आर यू एबल टू फील द सेंसेशन ऑन द थर्ड आई? Are you able to feel it? Very good. Remember it. Think about it at least once in a day. And visualize your dreams there. I visualize this dream of Neuro Gym here at my third eye, and I am just here in front of you. Just enjoying my life. That's all for now. Thank you.